तुम यही बात है क्योंकि और रोज की रोज एक 3 महीना है गे। तुम यूं कह क्यों ना कहो किसान जीत गया। बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को गांवों में नहीं घुसने दिया जा रहा। मंत्री तलक किसान अपनी पीड़ा लेकर आया है। किसान इन पे भीख मांगने नहीं आया। मोदी ने इस बात का वायदा किया था कि मैं आपको लिए लोकपाल विधेयक लाऊंगा, आपकी फसल का सही रेट दिलाऊंगा। फिर कहाँ गई वो बात? 3 महीने हो गए आज, सरकार अभी तक सुन नहीं रही है। आप बैठे यहाँ पे, गर्मी भी इतनी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? तुम यही बात है क्योंकि और रोज की रोज एक 3 महीना है गे। तुम यूं कह क्यों ना कहो किसान जीत गया। बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को गांवों में नहीं घुसने दिया जा रहा। मंत्री तलक का आज का अखबार पढ़िए, किसान तो जीत गया और जीत के रहेगा। तुम ये मत कहिए 3 महीना हो गए, चाहे है जाए से 6 महीना चाहे साल भर। किसान तो जीत गया और जीत के जाएगा। किसान अपनी पीड़ा लेकर आया है। किसान इन पे भीख मांगने नहीं आया। किसान की ये 70 साल की पीड़ा है जब से देश आज़ाद हुआ है। किसान की फसल औने पौने दामों में लुट जाती है। किसान उस पीड़ा को लेकर आया है। ये कांग्रेस हमारे लिए बुरी क्या थी? इसी बात से तो बुरी थी, उसने हमारी नहीं सुनी। हमको फसल का उचित रेट नहीं दिया, इसीलिए उसको हटा दिया। मोदी ने इस बात का वायदा किया था कि मैं आपको लिए लोकपाल विधेयक लाऊंगा, आपकी फसल का सही रेट दिलाऊंगा। फिर कहाँ गई वो बात? मंदिर मस्जिद के काम से ये काम नहीं चलेगा। हिंदू मुस्लिम करने से ये काम नहीं चलेगा। ये देश सबका है। यहाँ जाति पाति को छोड़ करके किसान की बात करिए, मजदूर की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, दवाई की बात करिए, हॉस्पिटल की बात करिए, सड़क की बात करिए, बिजली की बात करिए। अयोध्या में मंदिर बना रहे हैं, हमें खुशी है, बनाइए भाई। कोर्ट का फैसला हो गया, बनाइए। किसी को ऐतराज़ नहीं किसी मुसलमान को नहीं, हिंदू को। पर वहाँ मिलेगा क्या? वहाँ 4 जो पुजारी या 10 रहेंगे, उनके बच्चों का रोजगार होगा क्या? पूरा हिंदुस्तान खा लेगा उससे? हमको तो हर हाथ को काम चाहिए, हर हाथ को रोजगार चाहिए और हर हाथ को बच्चे को शिक्षा चाहिए। सही टाइम पे गांवों में हॉस्पिटल हो बढ़िया बढ़िया, वहाँ इलाज चाहिए। अरे ये जो देश आज़ाद हुआ किस लिए हुआ आज़ाद? हम तो पहले से बुरे हो गए। आज़ाद क्या हुआ है? हमारी फसल, हमारे बुजुर्ग इसी बात से तो दुखी थे भाई। अंग्रेज तानाशाह शासन था उनका, अब ये उनसे भी बड़े तानाशाह आ गए। हमारे बुजुर्ग बताते थे, वो तो गांवों में जाते थे, पूछते भी थे भाई कोई अफसर तुमको दुख तो नहीं दे रहा है? आज मैंने अखबार पढ़ा है, मलाह वो क्या कहते, कश्यप कहते हैं उनसे, बेचारों से, मलाहों से उनकी नाव तोड़ दी है। यहाँ तो तानाशाही शासन हो गया है। अरे जिस वो नदी के किनारे कोई पड़ा है, वहाँ से थोड़ा बहुत रोजगार कर ले, रेता होता है उसको बेच दे, तो उसमें क्या एतराज है भाई? और जब इनके मंत्री खदान लगा के खोद ला रहे, उसका कोई बात नहीं। हमारी वोटों से ही तो मंत्री बने हैं। ये जो हम हैं वो ये थे, पर ये झूठ बोल करके, सौगंध खा के, धर्म ईमान उठा के, गंगा जल को हाथ में ले करके ये मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। मोदी जी ने गंगा जल को हाथ में लिया था, एक मैं 14 दिन में पेमेंट कराऊंगा गन्ने का। आज पिछले साल का पेमेंट पर आपका ऊपर है। तो ये झूठ भी खाई थी कि देश नहीं बिकने दूंगा। अरे अब देश तो सारा बिक गया, मैं क्या कहूँ। रेल बिक गया, जहाज बिक गया, और भैया सारा चीज, शिक्षा बिक गई, सड़क बिक गई। रहा क्या है देश में? जो गवर्नमेंट का था, जिसे कहते थे काके भारत का तो नाम नहीं रहा। ये तो भारतीय रेल लिखा रहता था, या जैसे बसों पर लिखा रहता था ये यूपी की है, राजस्थान की है। अब तो ये एक आदमी का हो गया सारा, एक दो उनका। अडानी रेल हो गया, अंबानी की बस है, तो क्या पता है। शिक्षा भी सब एक दो पे ही चली गई है भाई। अब तो ये बात हो गई एक भाई। रेल दे दी आपको, कानून दे तो रहे हैं। हमको कानून कहाँ दिया है? कानून के लिए ही तो झगड़ रहे हैं। हमको MSP की गारंटी चाहिए और ये बिल हमको नहीं चाहिए। हम तो मरेंगे ही मरेंगे। पर जो बेचारे खाने वाले हैं, हमारे बुजुर्ग, उनके जिनको पाला भाई, हम पे थोड़ा नाज होते थे जब भी उनके बच्चों को हमारे बड़े बूढ़ों ने पाला। उनको किसी बात की तकलीफ नहीं होने दी गाँवों में। फिर अब क्या हो गया? अब तो एक दो आदमी यहाँ सीकन, वो जो ठीक कहा था हम दो हमारे दो, ये तो 4 के हाथ में चला गया पूरा देश।
जब तक हमारी शरीर में खून की बूंद रहेगी, किसानों के में और मजदूरों के में, जब तक इस काम को कतई नहीं होने देंगे। चाहे यहाँ हमारी लाश बेच जाए, आप कह रहे हैं 3 महीना क्या 6 महीना हो जाए, किसान की फसल मर जाती है, वो खेत ही छोड़ दे, अब कैसे करूँ, तो मर गई। वो बोता है, हिम्मत है उसके अंदर। इस बात को अपने अंदर से निकाल दीजिए, मोदी सरकार मानेगी और बची पड़ी रहेगी। आपने ये भी कहा भाई कि किसान जीत गए हैं, किस तरीके से आपको लगता है कि जीत रहे हैं? अब तुम देखी ना, हम तो गए ना, ज्यादा तो ना ही कर दिए। कृषि मंत्री ने आपको जरूरत हो तो भाई आ जाना, हमारे पास तो है नहीं, कानून वापस नहीं लेंगे। हम तो नहीं गए भाई, जब सरकार ने ना ही कर दिया। क्यों भगे दौड़ते हैं भाई? अमित शाह ने क्यों कहा भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाइए और वहाँ के बड़े बड़े उनसे बात करिए, जो चौधरी हैं खापों के। कहा उनको तो जरूरत पड़ी है, हमको तो नहीं पड़ी। और गए हुए उन्होंने कहा जाइए यहाँ से। उल्टे हमारे जो 40 संगठन है, उनको ये लगता है कि ये किसान आंदोलन नहीं, जाट आंदोलन है, इसलिए खाप पंचायतों में जा रहे हैं। अरे वो कुछ भी कहें, वो तो पहले तो ये कहते थे कि ये सिखों सरदारों का आंदोलन है, फिर हरियाणा का कहने लगे, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कहने लगे, तो राजस्थान में हो रही हैं पंचायतें, बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही हैं, मध्य प्रदेश में भी हो रही हैं, आंध्र प्रदेश में भी, सब रहा पूरा ये जन जन का आंदोलन हो गया है। और बेटा किसी काम को खड़ा करने में बड़ा टाइम लगता है, बिगड़ने में तो टाइम नहीं लगता। इसको खड़ा किया जा रहा है और खड़ा हो गया। और ये हमारी जो पीड़ा थी, एक हमको फसल का सही रेट नहीं मिलता, उसको MSP का असली जामा, अमली जामा पहना के जाएंगे। और ये तीनों काले कानून जो गरीब, मजदूर और हमारे लिए जो घातक हैं, उसको बिल्कुल अलग करवा के जाएंगे। कृषि मंत्री उन्होंने कहा है कि किसान हमसे बात करें, पहले ये बताएं इस कानून में गलत क्या है, तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। जब कृषि मंत्री जाने ही ना कचुवत का बात करें, जब 11 बार हमारे जो किसान नेता हैं, 40 संगठनों के आदमी उससे बतराया है और उसने कहा इस कानून में 9-10 कमियों का सुधार कर लेंगे। 9-10 तो आप बता रहे हैं, फिर उसमें रह ही क्या गया यार? उसको डिब्बा को दूर करिए, फेंकिए, उसे दूर करिए। ये क्यों जिद पर रहे हैं? अरे अडानी अंबानी पे तो पैसा ले लिया, उनका हाथ जोड़ दो भैया, किसान ना माने हम कैसे करें? उनको मना लो, 2 आदमी तो तुम पे भारी पड़ रहे हैं। ये देश का किसान मजदूर तबाह हो जाएगा, त्राह मच जाएगा, भूखा मरेगा, कुत्ता भी भूखे मरेंगे, वो तुम पे भारी नहीं पड़ता। कुत्ता, बंदर, चेटी से हाथी तक सबको खाने को चाहिए। ये तो सबके ताला लगा रहे हैं मुंह के, ये कैसे बर्दाश्त हो जाएगा? भाई हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने देश को आज़ाद किया, कुर्बानी दी है, उनकी शहादत को यूं ही नहीं जाने देंगे। वैसे सरकार आपकी बात सुन तो नहीं रही है, वो तो अपने बंगाल में चुनाव आ रहे हैं, वहाँ पे अपने रैली कर रही है, प्रधानमंत्री तक मैं नहीं कह रहा हूँ, सुन तो करते हैं कि किसान हमारे साथ है, सुन तो खूब रही है, सुन खूब रही है, पर जा झूठ है। बंगाल में कच ना कच बोलेंगे, पर अब ना सुने को कोई झूठ है। ये झूठ बोलने जा रहे हैं। दिल्ली में वो झूठ बोले हो, का हुए हो बेहुआ में, बिहार में वो झूठ बोला, वो तो बेईमानी करके। एक लड़का था लालू, अरे एक लड़का था लालू का बेचारा, उसके आगे ये टिक नहीं पाए। 100-100, 200-200 से इन्होंने सीट जिता ली हैं। इनके कारनामे को सबको पता पड़ गया कि ये देश को बर्बाद कर देंगे, देश को नित्य नाबूद कर देंगे। ऐसे आदमी को देश में रहने की और सरकार चलाने की कोई अथॉरिटी नहीं। ये बात करिए, एक हम ये लाएंगे, हॉस्पिटल देंगे, बिजली देंगे, सड़क देंगे, हम आपको फ्री शिक्षा देंगे, उस पर क्यों नहीं बात करते? हम बिजली का बिल नहीं लेंगे, अरे हम टैक्स दे रहे हैं, इस रोड का हम टैक्स दे रहे हैं, फिर गाड़ी का टैक्स क्यों? अरे हम जो ये टूल टैक्स क्यों, जब हम टैक्स दे ही रहे हैं, गाड़ी ली हमने, उसका रोड टैक्स देते हैं, फिर ये दूसरा टैक्स क्यों? इनके लिए है ये, इनके सेठों के लिए। इनके की बात करें तो भाई आज सीएम योगी जो बजट पेश किया है यूपी का, उसमें छोटे किसानों के लिए बिजली और पानी फ्री किया है, कर दिया भैया। चलिए वो नहीं करेगा कभी, झूठ बोलते हैं और ये बात सामने आ जाएगी। छोटे किसान कौन है जी? सब छोटे ही हैं। अब तो पूरे भारत में कोई 100 एकड़ का किसान कोई नहीं है। 100 एकड़ होता तो उसका सीलिंग में चला जाएगा। अब तो ऐसे ही है, कोई 6 एकड़ का, कोई 8 का, कोई 7 का, 12 से नीचे 12 तक के होंगे बस। 12 से ऊपर कोई किसान नहीं। उसने अपने बच्चों के, अपनी बीवी के, जिनके ज़्यादा थी, और जिसका छोटा परिवार होगा, एक चला रहा है, नहीं ज़मीन रही नहीं है। ये किसको कर देंगे? तो झूठा है, इनका विश्वास कोई नहीं करेगा। ये न्यों के है ना। तो सरकार क्यों बनाई फिर? अरे यार एक बात बता, गलती हो जाती है, किससे नहीं हुई गलती? 2 बार गलती करते। अरे भाई उसी के लिए तो रोना पड़ गया है, उसी के लिए तो सड़कों पर पड़े हैं, इनका विश्वास कर लिया।
इन्होंने बहा दिया धर्म के नाम पर दुनिया को, इन्होंने अंधविश्वास में देश को धकेल दिया। इनको परमात्मा भी माफ नहीं करेगा। जो जितनी पीड़ा किसानों को, मजदूरों को इन्होंने दी है, मजदूर बेचारे छाले पड़ गए, पैदल गए जन कितनी कितनी दूर। आज किसान 3 महीना से पड़ा है। सुन के रहेंगे, तसल्ली रख। ये अहिंसात्मक आंदोलन, हिंसा नहीं होगी, नहीं हम किसी से लड़ेंगे गुथेंगे। हम लड़े किससे? हम सब भारतवासी हैं, हम एक हैं बस। धर्म की बात करते हैं, धर्म के नाम पे वोट ली बीजेपी ने, तो मंदिर की उन्होंने जिक्र किया, मंदिर बनवा दिया, और क्या चाहिए आपको? फिर एक बात उनने कब पहले ही क्यों ना बनवा दिया? कोर्ट में था ये अरे कोर्ट में था ये फैसला। कोर्ट से जब बात हो गई तो मंदिर बन जाए। कोई ऐतराज, मुसलमान या हिंदू कोई ऐतराज तो नहीं कर। बनाइए मंदिर, कौन कर रहा है भाई? मंदिर बिना तुम्हें रोटी चौकी ना लगे, खूब बनाइए मंदिर। गांव गांव है मंदिर। मंदिर अयोध्या मैं गया हूँ, मैंने अयोध्या देखी है, वहाँ इतने खड़र ठाड़े हैं मंदिर। उनका पलस्तरी कराइए पहले तो, वो ये गिर के दाब और लेंगे। बहुत से मंदिर ऐसे खड़े ठाड़े हैं अयोध्या में। इनका तो एक ये था, एजेंटा था, एजेंटा बना लिया। रामलला जी आएंगे मंदिर, अब क्यों चंदा मांग रहे हैं? वृंदावन में इतने मंदिर है, हमने तो किसी पर चंदा मानते नहीं देखा। कौन बना गया क्या? किसी फिर चंदा ना दे रहा, उसका भी तो नाम देखिए। सुन भैया, चंदा दे रहे हैं, काय नहीं मांग रहे हैं ये चंदा? पैसे की कमी आ गई, काय नहीं आएगी पैसे की कमी? अडानी अंबानी ना बना सका वो मंदिर है। हो सकता है पैसे की कमी आई, जब भी तो रेल और जहाज आप कह रहे हैं बेच रहे हैं। फिर अब यहाँ एक बात में मंदिर बनाए तो खाए जागो। जब देश में कुछ रहा नहीं, इनकी पूरी पोल खुल गई। 100 रुपए तक पेट्रोल हो गया, डीजल 92 रुपए लीटर बिक गया। प्रगति पे है ना, पेट्रोल महंगा हो गया। प्रगति क्यों? अब भी कांग्रेस के जुग में पड़ रही है। तो एक उनने तेज करवा दियो तेल, जब वो विपक्ष में रहे बेचारे तो भी। आज भी एक वो हमारे यहाँ से भी कर, मैंने भी कहा, कांग्रेस वालों ने कहा, एक ने बीजेपी के ने कहा था भाई कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। अब उसने एक ने बोला, एक भाई कुछ ना कुछ तो किया होगा। अरे वह मत बतावे नहीं है, वह बेच देंगे। तो ये तो बेचने पे लगे हैं। ये ट्वीट हुआ, एक उस चीज़ को मत बताए, उसे गुप्त रहने नहीं है, उसे भी बेच देंगे। तो ये तो बेचने पे लगे हैं देश को मेरे भाई। और ये देखिए, ये ऐसे जाएंगे। पहले इनको गांवों में जैसे नहीं घुसने देते थे, वो हालत पूरे देश में हो जाएगी। क्योंकि ये जनसंघ, इसका नाम ही इतना बुरा है। ये सेठों का संघ है, ये पूंजीपतियों का संघ है। इन्होंने बुजुर्गों को इतना दुखी रखा है, पर आज की नई तांती बच्चे समझ नहीं पाए इनके षड्यंत्र को। इससे ये अपना काम कर गई। अब इनकी कोई सुनने वाला नहीं। और तू देखता जाना, ये दर्द बाई दर्द चुनाव गए हारेंगे। इनका ना कोई जिला परिषद जीते, गांवों में कोई जा नहीं सकता। क्यों? पीड़ा दी है। कह रहे हैं कोई ना जीतेगा, अमित शाह कह रहे हैं कि 50 साल तक सरकार चलाएंगे। अब यार मैं जो कह रहा हूँ, जब पिट जाता है आदमी, उसमें उसके खोपड़ी है। जैसे गांवों में कोई जूता दे ले, गाली दी, किसी ने पनाह दी, उसकी खोपड़ी को फिर नुकाब के मार। ये कोई बात थोड़ी है। अरे यार, किसी को शर्म तो आनी चाहिए, इतना तो शर्म ना चाहिए। क्यों जोड़ा अमित शाह ने, क्यों बुलाए मंत्रियों को? भाई वेस्ट यूपी में जाइए, जाटों को समझाइए। क्या जरूरत पड़ी जाटों को समझाने? हमने उसे गांवों में समझाने के लिए नहीं भेजा मंत्रियों को। तुम गांवों ने, हमने उसे वोट दी। एक संसद में हमारी आवाज़ उठाना और विधानसभा में आवाज़ उठाना, कोई गलत काम हो तो रोकना। इसलिए थोड़ा दिए तू हमें समझे, या तो हम ही समझे पर ये खराब कानून है। तू क्या समझा रहे हो? तुम कहते रहो, बकते रहो, हम तो नहीं मानते इस बात को। जागरूक हम तो ज़्यादा ना है वो किसानों से। किसान जाग गया, पहली बात को अब नहीं मानेगा। और ये हम तो अपने सरदार भाइयों का धन्यवाद देना चाहता है ये देश, जिन्होंने जगा दिया देश को। क्यों? एक वो बुद्धिजीवी हैं, वो समझदार लोग हैं, वो जानते हैं अपनी मेहनत की कमाई को नहीं खबरें देंगे। और वहाँ अब तक खबरें भी नहीं दी। उनका दाना दाना अनाज MSP रेट पर बिकता है, धान भी बिकता है, गेहूँ। हम पीछे यही तो पड़े हैं। एक हम में एकता नहीं। उन्होंने पहले पूरे पंजाब को एक किया, गांव गांव में जाके मीटिंग की, फिर दोबारा जिले पे की, तहसील में की। एक हो के पंजाब ने यहाँ दिल्ली आ गए और हरियाणा आ गए, लग गया उनके साथ। अब हमारा पूरा वेस्ट यूपी लग गया है, पूरा यूपी लग गया है और पूरा देश लग जाएगा।
इनकी चालाकी को अब नहीं चलने दिया जाएगा। हमें तो दाम चाहिए, अपनी फसल की कीमत चाहिए। हम इन पर से कोई खैरात तो मांग नहीं रहे, हम इन पर तो कोई भीख तो मांग नहीं रहे। हम मांग रहे हैं अपनी फसल का, हमको MSP का रेट। कांग्रेस हमारे लिए क्या बुरी थी? तुम्हारे लिए बुरी होगी, तुम तो कुर्सी नहीं मिली इसलिए तो बुरी थी। हमारे लिए क्या बुरी थी कि हमको फसल का रेट नहीं मिल रहा था, इसलिए उनको टूर किया, तुमको लाए। तुमने उनसे भी बुरा काम किया। बस ये कह रहे हैं हम तो भैया, और ये कुछ भी कहते रहे, इनका काम हो लिया। जय हिंद, जय भारत।